उत्तर प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ का चुनाव हुआ है। इसमें किन किन पदों पर चुनाव हुआ, कौन कौन पदाधिकारी बने हैं, अपने परिचय साथ। मैं राजेश सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ लखनऊ का 10वीं बार, लगातार 10वीं बार मैं अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूं। क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस बार आम सभा के द्वारा चुनाव त्रिलोकनाथ हॉल में कराया गया। पूर्व चुनाव में हम लोगों ने बैलेट से चुनाव कराए हैं। आज की चुनाव अधिकारी हमारे एटक के महामंत्री श्री त्रिवेदी जी, चंद्रशेखर जी त्रिवेदी जी थे। उनके दिशा निर्देशन में आज का चुनाव कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। आज की जो 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के चुनाव हुआ, उसमें हमारे बीच श्री कंचन सक्सेना संरक्षक के रूप में, मैं स्वयं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ। श्री कृष्णमगन सिंह हमारे बीच उपाध्यक्ष, दीपक शर्मा जी उपाध्यक्ष, एरार अहमद उपाध्यक्ष, रमेश चौरसिया जी महामंत्री पद पर, हिमांशु सावंत जी मंत्री पद पे, राजीव रतन राय मंत्री पद पे, अमित शुक्ला जी मंत्री, मोहम्मद रेहान संगठन मंत्री और राजीव जैन जी कोषाध्यक्ष तथा ओंकार राजभर जी प्रचार मंत्री के पद पर निर्वाचित घोषित किए गए। शेष मेरे सहयोगी साथियों में सुमित कुमार जी कार्यालय मंत्री हैं, राजीव कुमार मीडिया प्रभारी हैं, मंगल सिंह सदस्य कार्यकारिणी, सर्वेश पाल, अरुण कुमार सिंह, शीलभान सिंह, संतोष दुबे, प्रभात कुमार, मोहम्मद हलीम, ये सभी लोग कार्यकारिणी के रूप में निर्वाचित घोषित किए गए हैं। मैं संगठन के अध्यक्ष के नाते मैं अपनी युवा टीम को मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से अनुरोध या मेरा निर्देश, मेरा आदेश है कि अनुशासनात्मक तरीके से संगठन के जो विधान है उसके अनुसार कर्मचारी समस्याओं के निदान के लिए प्रशासन के सम्मुख हम अपनी बातों को रखेंगे। जहां तक हमारा प्रयास होगा, नगर निगम प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मुख हम अपनी मांगों को रखते हुए उनका निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि नगर निगम तीसरी सरकार के रूप में काम करती है और हम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। हमारा एक्ट है, हमारा सदन है, माननीय महापौर जी हमारी प्रथम मुखिया के तौर पे हैं, हमारे बीच नगर आयुक्त जी हैं, हमारे मुखिया परिवार के मुखिया हैं। हम अपनी मांगों को उनके सम्मुख ले जा करके वित्तीय प्रबंधन करते हुए उनका वित्तीय निराकरण भी कराएंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयों का भुगतान भी कराने का प्रयास करेंगे। और जो हमारे क्षेत्र विस्तार, सीमा विस्तार हुई है, जिसके कारण 88 गाँव भी नगर निगम सीमा में शामिल हुए हैं, तथा हमारे बीच से सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो गए, उनके स्थान पर नियुक्तियां भी सरकार द्वारा नहीं की गई। न ही मृतक आश्रित में नियुक्तियां भी प्रदान की जा रही हैं। हम सरकार से और शासन से मांग करते हैं कि उन मृतक आश्रित परिवारों को कोविड जैसे महामारी के समय में मृतक आश्रित नियुक्ति प्रदान करके राहत पहुंचाई जाए। क्योंकि नगर निगम में कोविड के समय में कम्युनिटी किचन और देश प्रदेश से आए हुए तमाम शरणार्थियों को, तमाम जनता को उनको गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य हमने किया है। निश्चित तौर पे हमारे कर्तव्य जनता के प्रति हैं, तो हमें अधिकार भी हमारा है कि हम सरकार से मांग भी करते हैं। हमारी मांग है, हमारे जो दायित्व हैं उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार को हमारे बारे में सुनना चाहिए
और उस पर विचार करते हुए हमारी मांग को पूरा करना चाहिए। जहाँ तक वर्तमान में नगर निगम में फाइनेंशियल बहुत दिक्कत है, वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि टैक्स से ही नगर निगम इस समय चल रहा है। बाकी हमारे जैसे चुंगी हमारे बीच से चले जाने से, पार्किंग का कुछ ठेका खत्म हो जाने से वित्तीय स्थिति डगमगाई है। चूँकि नगर निगम अधिनियम में बहुत से पावर हैं, बहुत से अधिकार हैं, मैं आज के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार शासन से मांग करता हूं कि 74वां संविधान संशोधन, जिसके आधार पर निकायों को बहुत ही अधिकार संपन्न बनाया जा सकता है और हम खुल करके अपने काम कर सकते हैं, जनता की सेवा में भी और अपने वित्तीय प्रबंधन में। मैं सरकार से इस अवसर